हेलो एवरीवन, डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 जुलाई 2026 और 9 जुलाई 2026 से हम लोग सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सेतु योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए कृषि विकास, ऑप्शन बी आईटीआई और कौशल विकास, ऑप्शन सी स्वास्थ्य सेवा और ऑप्शन डी है डिजिटल भुगतान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आईटीआई और कौशल विकास। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। भारत सरकार ने पीएम सेतु यानी प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड के विस्तार को मंजूरी दी है। इसके तहत देश के 200 आईटीआई क्लस्टर विकसित किए जाएंगे और इसके लिए 1237.58 करोड़ की रुपये की मंजूरी दी गई है। इसका हिस्ट्री है आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना भारत में 1950 के दशक में तकनीकी प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से हुई थी। इसका संचालन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के माध्यम से होता है। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 2015 में युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए की गई थी। आगे हम लोग क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सेकंड है UDISA 2025-26 रिपोर्ट किस मंत्रालय ने जारी की है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी कौशल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन ए। आगे है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने UDISA 2025-26 रिपोर्ट जारी की है। इसमें स्कूलों की संख्या, शिक्षक, नामांकन, ड्रॉप आउट और बुनियादी सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। आगे इसका हिस्ट्री है UDISA की शुरुआत 2005 से 6 में हुई थी। इसका पूरा नाम है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन है। बाद में इसमें प्लस जोड़ा गया और यह शिक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा डेटाबेस बना है। आगे है क्वेश्चन थर्ड है प्रगति इनिशिएटिव किससे संबंधित है? ऑप्शन महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन बी पुनर्योजी कृषि, ऑप्शन सी अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन डी बैंकिंग सुधार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पुनर्योजी कृषि, रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रगति इनिशिएटिव शुरू किया है। इसका लक्ष्य है 20,000 कृषि उद्यमियों को सशक्त बनाना, 20 लाख छोटे किसानों को सहायता देना। आगे है क्वेश्चन और 2 का हिस्ट्री है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। अब सरकार टिकाऊ कृषि और जलवायु अनुकूल खेती पर जोर दे रही है। आगे है क्वेश्चन 4 है भारत का 21वां डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी कौन बना है? ऑप्शन ए भारत वन अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन बी नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम मिजोरम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम मिजोरम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी। आगे है MOEFCC ने मिजोरम यूनिवर्सिटी के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को भारत का 21वां डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी घोषित किया है। डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी का उद्देश्य है जैव विविधता से जुड़े नमूनों का संरक्षण करना। यह बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत आता है। आगे है क्वेश्चन 5 है ट्राइबेक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी जनजातीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी पर्यटन मंत्रालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जनजातीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। केंद्रीय मंत्री जुवाल ओराम ने ट्राइबेक्स लॉन्च किया है। यह जनजातीय कला, भाषा और पारंपरिक ज्ञान को डिजिटल रूप में संरक्षित करेगा। आगे है क्वेश्चन
जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना 1999 में हुई थी। इसका उद्देश्य है अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। 6 है यूएनसीटीएडी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत एफडीआई प्राप्त करने में किस स्थान पर रहा? ऑप्शन है पाँचवा, ऑप्शन सी आठवां, ऑप्शन बी आठवां, ऑप्शन सी 11वां, ऑप्शन डी 15वां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 11वां। भारत को 2025 में $38.89 बिलियन एफडीआई मिला है। वह दुनिया का 11वां सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्तकर्ता बन गया है। यूएनसीटीएडी की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह विकासशील देशों में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देता है। आगे है क्वेश्चन 7 है यूएन ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस 2026 कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन है पेरिस, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी टोक्यो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जिनेवा में। यह सम्मेलन जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। भारत ने एआई फॉर ऑल दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। एआई का प्रारंभिक विकास 1950 के दशक में हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द पहली बार 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में प्रयोग हुआ। आगे है क्वेश्चन 8 गिफ्ट सिटी ने किस देश के फाइनेंशियल हब के साथ एमओयू किया? ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वियतनाम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर वियतनाम। गिफ्ट सिटी और वियतनाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर डा नांग ने निवेश और वित्तीय सहयोग को बढ़ाने के लिए एमओयू किया है। इसका हिस्ट्री है गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थित भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। अडानी कॉपर को किस संस्था से प्रमाणन मिला है? ऑप्शन है आरबीआई, ऑप्शन बी एलएमई, ऑप्शन सी आईएमएफ, ऑप्शन डी डब्ल्यूटीओ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एलएमई। कोच कॉपर लिमिटेड को लंदन मेटल एक्सचेंज से ग्रेड ए कॉपर कैथोड्स का प्रमाण मिला है। आगे है एलएमई की स्थापना 1877 ईस्वी में हुई थी और मुख्यालय लंदन यूके में है और यह इंडस्ट्रियल मेटल का प्रमुख वैश्विक बाजार है। आगे है क्वेश्चन 10 सिरसा किन्नों को जीआई टैग किस राज्य से मिला है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गुजरात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। सिरसा किन्नौ हरियाणा का पहला विशेष जीआई उत्पाद बना। ऑप्शन सी। भारत में जीआई एक्ट 1999 में लागू हुआ। पहला जीआई टैग भारत में दार्जिलिंग दार्जिलिंग टी को 2004 में मिला था। और 11 है साउथ इंडियन बैंक ने एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए महेश मुरलीधर पाई, ऑप्शन बी शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी संजीव चड्डा, ऑप्शन डी अमिताभ चौधरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महेश मुरलीधर पाई को साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने महेश मुरलीधर पाई को साउथ इंडियन बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। आगे है आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। आरबीआई बैंकिंग क्षेत्र में नियुक्तियों और विनियमन की प्रमुख संस्था है। आगे है इंश्योरेंस देखो ने किस ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है विराट कोहली, ऑप्शन बी सौरव गांगुली, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी एमएस धोनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सौरव गांगुली को इंश्योरेंस देखो ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंश्योरेंस देखो ने सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और खुलकर खेलो अभियान शुरू किया है। सौरव गांगुली भारत के पूर्व कप्तान हैं।
वे बीसीसीआई के अध्यक्ष 2019 से 22 भी रहे हैं। आगे है क्वेश्चन 13 है इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किस मिशन के लिए किया है? ऑप्शन ए PSLV C-60, ऑप्शन बी LV-M3 M7, ऑप्शन सी चंद्रयान 4, ऑप्शन डी गगनयान 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी LVM थर्ड M7। इसरो ने C-20 इंजन का फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक किया। आगे है इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। LVM-3 भारत का भारी प्रक्षेपण यान है। आगे है क्वेश्चन 14 है सपूर जदरान किस देश के क्रिकेटर थे? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अफगानिस्तान का। सपूर जदरान अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज थे। उन्होंने 44 ODI और 13 T20 खेले। इसका हिस्ट्री अफगानिस्तान को ICC की पूर्ण सदस्यता 2017 में मिली थी और 2015 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने पहली बार बड़ी उपलब्धि हासिल की। आगे है क्वेश्चन 15 है जलालाबाद टाउन का नाम बदलकर क्या किया गया है? ऑप्शन ए रामपुरी, ऑप्शन बी परशुरामपुरी, ऑप्शन सी शिवपुरी, ऑप्शन डी धर्मपुरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी परशुरामपुरी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी को मंजूरी दी है। नाम परिवर्तन राज्यों द्वारा प्रस्ताव और केंद्र की मंजूरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। कई शहरों के नाम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से बदले गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस और मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।